गुड मॉर्निंग बेटे। कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेरी सिंपल। एवरेज मेथड बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या बोले। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले लिखें गुडविल। हाउ वी फाइंड गुडविल बाय दिस मेथड। लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है। जो होना था हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन उठता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिख दो समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। मैथ में क्या करते थे याद है? बस। ठीक है, एकदम सिंपल सा मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जितना। एकदम सिंपल सा एक सवाल लेते हैं। पहले पहले कंसेप्ट समझते हैं करना क्या है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं आपसे? प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 वर्षों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर एंडेड और प्रॉफिट दो कॉलम है। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 दिख रहा है आपको? तो जूम कर दूं? अब क्लियर है? चलो, 16, 17, 18, 19, 20 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। सब में देखोगे तो प्रॉफिट है, किसी में लॉस नहीं है। फिर आपसे कह रहा है गुडविल का वैल्यू निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, 17, 18, 19, 20। देखो, इसमें एक बात बता देता हूं मैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनोगे आप लोग मेरी बात। इसमें जो वेट दिया हुआ है एक, वो सबसे पहले वाले साल के साथ होगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोला है। फिर 2 किसके लिए है? 17 के लिए। 3 किसके लिए है? 18 के लिए। 4 किसके लिए है? 19 के लिए। और 5 20 के लिए। ठीक है ना, ये वेट दिया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है? क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सवाल पे उतरे, तो आपको सारी बातें समझ में आनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना, आ जाओ। अब ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट
showing computation of weighted average profit। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ईयर एंडेड। ठीक है, इसको आप कॉलम ए बोल देना। फिर आप लिखोगे प्रॉफिट्स, रुपीस का साइन दे दो, कॉलम बी। फिर आप वेट दे देना। ठीक है, इसको दे देंगे कॉलम सी। फिर आप निकालना प्रोडक्ट, कॉलम डी, बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, चलो अब हम लोग साल लिखते हैं। सबसे पहला साल कौन सा है? 31 मार्च 2016, क्योंकि इसका वेट कितना दिया हुआ है? 1। जिसका पहले 1 दिया है उसी से स्टार्ट करना। फिर इसका दिया हुआ है 17 का 2। फिर 31 मार्च 18 का दिया हुआ है 3। 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है 4 और 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है 5। ठीक है, प्रॉफिट लिखना चालू करें। 20,000, 24,000, 30,000, 25, 18। ठीक है, डी कॉलम कैसे निकलेगा? बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को। ठीक है ना, इन सब को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्लियर है सबको? तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले का आएगा 20,000, 48,000, 90,000, 1,00,000 और 90,000। समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा? ये आ जाएगा 3,48,000। ठीक है, अब वेट निकाल लेते हैं। सम ऑफ वेट 5 4 9, 9 3 12, 14 1 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। 348,000 होल डिवाइडेड बाय 15। 348,000 होल डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया? 23,200। ठीक है यहाँ तक? ओके, चलो अब हम लोग गुडविल निकाल लें। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, 23,200। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? ये देखो 3 है ना, 3 दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 69
600, ठीक है ना, 69,600 ये हो जाएगा हमारा गुडविल का आंसर, ठीक है ना, 69 है। ओके, 69,600 गुडविल का आंसर, ठीक है ना। कितना आया है मैं ठीक से लिख देता हूँ, 69,600। ओके, बोलो समझ में आया, हाँ या ना? कुछ था? कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल, बोला ना मैं, बहुत सिंपल है। एवरेज मेथड जब स्टार्ट किया था तभी बोला था कि एक एवरेज मेथड में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ थोड़ा सुपर प्रॉफिट पे भी हल्का सा एक है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, उस पर आप ध्यान देंगे, बाकी चीज़ तो ईजी है। और कुछ दिक्कत आ नहीं रही है अभी तक आपको, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है जब आप ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स किया करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनना। कह रहा है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40। 6 में से ये दोनों में 0 कट जाएगा, ठीक है ना, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वैसे रेशियो की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ। दमन और रमन एंड दमन, चलो इसको आर कर दें, रमन एंड दमन आर पार्टनर ऑफ 60:40, ठीक है। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, बचा कितना, 6:4, दैट इज 3:2। चलो ये यहाँ तक क्लियर है, निकालना ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो कम ही पड़ती है गुडविल में, है ना। चलो फिर भी मैंने बता दिया, आओ फिर आपसे क्या कह रहा है। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 40,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो इनको सैलरी मिलती थी 50,000 रमन को और 40,000 दमन को, ठीक है, क्लियर है। मैं आराम से चल रहा हूँ, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। फिर क्या कह रहे हैं, द एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट। जब बुक्स बंद किया गया था तो क्या दिखाया गया, हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ओ माय गॉड, आपको पता है ना कि सैलरी जो होता है अगर हम किसी पार्टनर को देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए नेट प्रॉफिट। याद आ रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन जब हम बनाते थे तो ये बिफोर एप्रोप्रिएशन लेते थे नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में से हम लोग क्या करते थे, आईओसी देते थे, सैलरी देते थे, कमीशन देते थे। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। जब ये सब देते थे तो ये क्या होता था, आफ्टर बन जाता था, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हो जाता था, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या था, बिफोर। उसमें से हम लोग क्या करते थे, ये सबको एप्रोप्रिएशन करते थे, आफ्टर एप्रोप्रिएशन होता था। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि ये प्रॉफिट में से सैलरी देना पड़ता है ना। तो यहां पे क्या हो जाता है, जब सैलरी हम घटा देते हैं तो ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन बन जाता है प्रॉफिट। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है, मतलब सैलरी घटा देना चाहिए था लेकिन नहीं घटाया। हो सकता है आईओसी घटा दिया, कमीशन घटा दिया, जो भी है सब घटा दिया, सब कुछ डिडक्ट कर दिया, लेकिन सैलरी भूल गया डिडक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, सैलरी को माइनस करके दिखाएंगे प्रॉफिट में, हाँ एडजस्टेड प्रॉफिट करना आपको। चलो क्लियर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, किस सालों में, तो हर सालों में, क्योंकि सैलरी क्या है, एनुअल सैलरी है, याद रखना हर साल सैलरी दे रहे हैं। तो कितने सालों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, बोलो, 1 2 3, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी 18 19 20, ठीक है। अब एक बात बता रहा हूं, देखो एक सुनो इधर बात।
मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पे क्या बोला है देखो, फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बिन गेटिंग एनुअल सैलरी, पिछले 4 वर्षों से पा रहे थे। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि सर 4 सालों से पा रहे थे लेकिन हमारे को प्रॉफिट 3 वर्षों का दिया हुआ है, तो सर चौथा साल कहाँ गया? बात समझ रहे हो कि पिछले 4 सालों से उनको ये हक दिया गया था कि भाई आपको सैलरी देंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट 3 वर्षों का दिया है, तो वो बच्चा सोचेगा कि सर चौथा साल का प्रॉफिट कहाँ गया? अरे नहीं दिया बेटा, चौथे साल में दे दिया होगा। आपको क्या करना, जितने सालों का दिया उतने सालों का आप सोचो ना। तो 3 सालों के प्रॉफिट में हमको उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। बात समझ में आ रहा है? 3 सालों का दिया तो हम 3 सालों का प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे। चौथा साल दिया होता तो हम चौथा साल में भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है ना? जितनी कहानी दी है उतनी का आप सोचो, ज़्यादा मत सोचो। फिर आपसे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। ठीक है, उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगा। तो 2 जन की सैलरी है 90,000 टोटल। हर साल 90,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ताकि प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन या आफ्टर सैलरी आ जाए। फिर आपको गुडविल की वैल्यू करना है 4 ईयर परचेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। वेट दिया हुआ है 1 2 3, 18 का दिया 1, 19 का दिया है 2 और 20 का दिया हुआ है 3। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, चलो हमको एडजस्टेड प्रॉफिट करना है। हाँ, एडजस्टेड करना होगा प्रॉफिट को। तो हम पहले क्या करें, लिखें सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, टेन टेन टेन, टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है, मैं तो बेटा क्वेश्चन को पूरा, मैं उसकी पोस्टमार्टम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब तक आप क्वेश्चन का नहीं समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना बेटे। ठीक है ना? चलो पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 31 मार्च 18 19 और 31 मार्च 20। ठीक है, 3 वर्षों का है, हम 3 वर्षों का डेटा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट्स, आराम से धीरे धीरे एकदम समझते हुए चलेंगे। 1,40,000, ओके। 1,01,000, ओके। 1,30,000, ठीक है सर। उसमें हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स रेमुनरेशन। हाँ, पार्टनर्स रेमुनरेशन नॉट येट एडजस्टेड, अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ था, अब हम एडजस्ट करेंगे। कितना, 50 प्लस 40 हर एक साल, क्योंकि एनुअल है ना? एनुअल है तो एनुअल है। 90,000, 90,000 और 90,000। ठीक है सर, ये लो आ गया, खत्म बेटे खत्म। 1,40 माइनस 90, ये कितना आ गया, 50,000। 1,01,000 माइनस 90, 11,000। ठीक है, 11,000। 1,30,000 माइनस 90, 40,000। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, डन। चलो आगे बढ़ो। स्टेटमेंट शोइंग
computation of weighted average profit। ये लो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ठीक है, पहले क्या लिखोगे? ईयर एंडेड, कॉलम ए। ठीक है, फिर आप लिखोगे प्रॉफिट्स रुपीस, कॉलम बी। फिर आप लिखोगे वेट्स, कॉलम सी। फिर आप लिखोगे प्रोडक्ट, कॉलम डी, बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, 3 साल है, 31 मार्च 18, वेट दिया हुआ है 1, 19, 2, 20, 3। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना लिखोगे बताओ? एडजस्टेड प्रॉफिट लिखोगे 50,000, 11,000 और 40,000। वेरी गुड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 50,000 इंटू 1, 50,000, 11,000 इंटू 2, 22,000, 40,000 इंटू 3, 1,20,000। जोड़ो बेटे जोड़ो, 50 प्लस 22 प्लस 1 20, 1,92,000। ऊपर कर दूँ अब तो 1,92,000 समेसन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका भी वेट निकाल लेते हैं। टोटल 3 2 5 1 6। ठीक है, तो लिख ले, आइए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट समेसन ऑफ प्रोडक्ट होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। चलो, 1,92,000 होल डिवाइडेड बाय 6, 32,000। ठीक है, आओ आओ आओ, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 32,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 1,28,000 आंसर। ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ में आया? ठीक है, चलिए ये तो छोटा सा एडजस्टमेंट था, एक अच्छा एडजस्टमेंट वाला सवाल करेंगे। बहुत उम्दा सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन पे ना आपको बहुत डीपली समझाऊंगा। ठीक है ना, हो सकता है ऐसे प्लस माइनस आपको सिखा दिया गया होगा, उसकी ऐसी की तैसी। हम क्या करेंगे, बड़ा आराम से समझ के चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो।